ट्रेन में खा लेते हैं, आप चले जाते हैं, ट्रेन चले जाइए हमारी, हम नहीं जा सकते, आप कुछ ना कुछ ऐसा करो। तो महाराज ने कहा तुम सब निश्चिंतता से खाना खा लो, ट्रेन कैसी जाती है मैं देखता हूँ। सब लोग ये परेशान हो गए कि ट्रेन कैसी जाएगी। महाराज 5 किलोमीटर दूर से, नहीं महाराज वो कोई गार्ड में आपका दोस्त है क्या, कोई फोन करके रोक के क्या किसी आदमी को भेजा है क्या, तुम्हें क्या करना है, मैं किसी को नहीं भेजता, तुम खाना खा लो, ट्रेन नहीं जाएगी, ये मेरा वचन। अब जितने शिष्यों को भरोसा था वो लोग बैठ गए, जिसको भरोसा नहीं था वो लोग ऐसा ही बोलते हैं चल अपने को जो भी हुआ चरण छुएंगे, वहाँ मिट्टी लेंगे, प्रसाद लेंगे, कुछ तो करेंगे, चले जाएंगे, इस उद्देश्य से सभी लोग चलने लगे। लेकिन जो रुक गए महाराज प्रसाद के लिए, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद ट्रेन आ गई और स्टेशन पर खड़ी। ये सब लोग 5 किलोमीटर चल के ट्रेन तक जाना। महाराज ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, आपने जो कहा प्रसाद ग्रहण करके जाओ, ट्रेन चले गई तो फिर हमें कल तक के लिए रुकना होगा, आप इसका तुम निश्चिंतता से यहाँ जाओ। वहाँ 5 किलोमीटर जाने के बाद आपके पास मैं ये जो पंचा दे रहा हूँ, ऊपर डालने का पंचा, लाल पंचा, इसको घुमा देना, तब ट्रेन चलेगी। महाराज बोले क्या सिग्नल है, इसका हम क्या गार्ड है, ऐसा बताएंगे और ट्रेन चलेगी, आप क्या बात कर रहे हैं, आप करो तो जाओ तो सही। ये मैं उन्होंने बात कही। यहाँ शिष्य खाना वाले खा के प्रसाद गए, जो पहले गए थे वहाँ सूखे भूखे पेट बैठे हुए थे, प्रसाद नहीं करते हुए, जो गुरु को आज्ञा नहीं माना और वहाँ गए थे, वहाँ खड़े हुए थे। ये जब लोग आए वहाँ आके खड़े हुए हैं, ये लोग आके देख रहे हैं कि भाई ट्रेन आके खड़ी क्यों है। अरे गार्ड वाले सब परेशान है, बोले किस लिए ट्रेन रुकी हुई है, अभी तक किसी ने बोला सब मशीन वगैरह सब ठीक है लेकिन ट्रेन नहीं चल रही है, क्या बात है। महाराज ने कहा, ये लोग बोले अरे महाराज ने कहा था वो लाल पंचा घुमाओ। महाराज ने बोला अरे गार्ड को फिर भी ये लोग अपनी सृष्टि के लिए, साहब ट्रेन में क्या खराबी हुई, कुछ खराबी हो गई क्या, ट्रेन कैसी रुकी। अरे खराबी नहीं है यार, तब से देख रहे हैं ट्रेन नहीं चली, यहाँ आके रुक गई है। तो तब ने कहा महाराज, हमारे महाराज वहाँ बैठे, उन्होंने कहा कि मैं लाल पंचा है उसे घुमा लो, वो देखेंगे तो ट्रेन चलने लगेगी। अरे मैं जल्दी घुमाऊँ, ट्रेन वाले का क्या क्या चमत्कार है, समझ में नहीं आई। उसने लाल पंचा हिला दिया, हिला देते ही ट्रेन की आवाज सीटी बजी और ट्रेन चलने लगी। आखिर सभी को पता चला कि हुआ क्या था। महाराज एक बार ये सीटी को तो बता दो, हम नहीं जा सकते ट्रेन को, हम ट्रेन को रोक सकते हैं, ये सीटी हमारे को भी दे दो। तो उन्होंने कहा था कि एक त्राटक की विद्या है, त्राटक से किसी भी चलती चीज को हम रोक सकते हैं। यह विद्या से अगर आज का संत सन्यासी ट्रेन को रोक सकता है तो माता हमसे सूर्य को उगने से रुकी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो त्राटक विद्या होती क्या है। आज भी अगर आप कहीं सप्तऋषि आश्रम है अपने गुरुकुल कांगड़ा के बाद, वहां आज भी सिद्धाश्रम से योगी आते हैं। सभी अंग्रेजों ने देखा है, चाहे लोहे का टुकड़ा वहां उनके सामने 3 मीटर पर रखा हुआ हो, वे केवल अपने आंखों की दृष्टि से उसे पिघला देते हैं। ये आंखों की उस शक्ति है जिसे त्राटक विद्या के साथ गुरु ने कहा। ऐसी विद्याएं आज भी इस भारत में हैं, लेकिन हम विद्याओं को किस तरह करना चाहिए इसका ज्ञान हमें नहीं है। क्यों उस विद्याओं को पुनः जागृत ना किया जाए, ये गुरु जी का कथन था। अगर ये विद्याएं हैं तो उसे पुनर्जीवित करेंगे, और यही किया गुरु जी ने एक कार्य किया था। जैसे सती अंशया और सूर्य उगने को रोकती है और उसकी रक्षा करती है, तो उस कौशिक महामुनि जो सुमति के पति कहलाते थे, जब पत्नी पतिव्रता होकर उनको पत्नी को पतिव्रता धर्म का श्रेष्ठता हुई, और उन्हें जब पता था कि कौशिक महामुनि एक कुष्ठ व्याधिग्रस्त व्यक्तित्व है, उनकी सेवा और पतिव्रता धर्म से मैं इस संसार को जीतूंगी, यह अपनी जिद के कारण उन्होंने उनके साथ शादी की थी। लेकिन सुमति माँ आने से पहले, सुमति माँ पत्नी होने से पहले भी कौशिक महर्षि बहुत सिद्ध थे। उनकी सिद्धता के बारे में इतना कहा जाता है कि वे इस संसार में जिस देवता को बुलाते, देवता घबराकर सामने आज के खड़े हो जाते थे, इतनी सिद्धि उनके पास थी। वे मृत्यु को रोक सकते थे, इतनी सिद्धि उनके पास थी। लेकिन आज अच्छे हुनर वाले आदमी के पास कोई ना कोई बुरी आदत जरूर होती है, या तो पीने की, या तो खाने की, तंबाकू जमाने की। अब आप, मैं बार बार सारे आदतों को कैसे दोहराऊं, आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह है, इसके बारे में आप विश्वनाथ हैं, आप तो विद्यावान है, ये विद्या आपको जानते हैं। तो वैसे कौशिक महामुनि को स्त्रियों के पीछे घूमने की विद्या ज्यादा थी, स्त्रियों के पीछे घूमते थे, उनको कुष्ठ विद्या आ गई, कुष्ठ व्याधि आ गई। तो उनके पास उस समय हजारों शिष्य रहा करते थे, जो उनको विद्या देखकर देवताओं को बुलाने की क्रिया करते थे। दिन में दिन उनकी कुष्ठ व्याधि से शरीर पीड़ित होते गया, शरीर पीड़ित होते गया, तो उससे इतनी दुर्गंध आती थी कि कोई शिष्य काम करने के लिए रुकना नहीं चाहता था। हजारों शिष्यों से केवल 5 शिष्य हो गए आखिरकार की, और ये इतनी गालियां बकते थे कि शिष्य कोई सुनता तो दूसरा अपना कान मूंछ ले, कितनी गालियां देते थे। मैं तेरे को वो विद्या दिया हूँ, वो सिद्धि दिया हूँ, तो मेरी सेवा नहीं करता क्या, किस लिए आया है, क्या है।
यानी जितनी भद्दी गालियां संसार में होती है वो सारी भद्दी गालियां दिया करते थे और किसी न किसी लड़की को सामने ला के देने की बात करते थे। शिष्य शिष्य कब तक बेचारा सहन करें। बहुत सारे शिष्य चले गए, केवल 5 शिष्य रह गए। 5 शिष्यों में भी एक बार क्या हुआ, इनका घर भेज दिया और एक लड़की बुलाने के लिए गए। और आखिर में परिस्थिति ऐसी हो गई कि घर भेज दिया, दार भेज दिया और लड़की बुलाने के घर गया, सब गया, तो शिष्य कहाँ रहे? आश्रम भी भेजे गया, गाँव में भी भेजे गई। बोले हे प्रभु, अब सब गया, हम कहाँ रहेंगे? ना आपने हमारा घर छोड़ा, आपके लड़कियों के लिए ना तुम्हारा घर छोड़ा, अब तो हम घरहीन हो गए हैं, हमें कैसा करना, क्या करना चाहिए? अरे बोले तेरे को पता नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर एक पहाड़ की कंदराएं हैं, वहाँ एक नाला बहता है, वहाँ अच्छी गुफा है, चल वहाँ जाके रहेंगे। प्रभु आप करेंगे, हमारी स्थिति क्या? तुम्हारे गुरु तुम्हारे शिष्य बनकर आखिर हमारी स्थिति ऐसी आ गई कि हम जंगलों में जाकर गुफाओं में रहने लगे। उसमें से 2 शिष्य कट गए, 3 शिष्य रह गए जो गुरु के प्रति बहुत निष्ठावान। वो बोले चलो गुरु करेंगे। गुरु को बोले लेने कैसे? जब गुरु के पास जाते थे उनके शरीर से दुर्गंध छूटती, उनको लेना मुश्किल का काम था। फिर भी उनको एक गाड़ी पे बिठा के, कोई गाड़ा वाला उनके पास आने के लिए तैयार नहीं। आखिर में कहा प्रभु उतनी दूर कहाँ जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा श्मशान है, श्मशान में बैठ जाएंगे, कहीं श्मशान में रात गुजारेंगे। श्मशान में गया तो श्मशान का चांडाल था, उसने देखा अरे अभी किसको ले गया, इतना दुर्गंध क्या है, क्या है, सुअर मरा है, क्या मरा है? उसने कहा कि कौशिक महामुनि आए, इतना दुर्गंध, अरे इसको ले जाओ, इसको यहाँ कहीं बुलाए और इसको श्मशान में रहने के लायक भी नहीं, इसे ले जाओ। चांडाल में रखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये महाराज स्वस्थ थे। बोले यहाँ कोई लड़की मिलती है श्मशान में, अब शिष्य क्या करें? शिष्य को तो शिष्य का अपना धर्म था, वो शिष्य धर्म कहाँ से निभाता? बाप बेचारा वो तो तंग हो गया था। आखिर चंडाल ने कहा इसको निकाल देते हो या मुझे कुछ करना, मैं फेंक दूं इनको, ले जाके यहाँ चिता जल्दी चिता में फेंक देता हूँ। आखिर कौशिक मुनि की स्थिति है आ गई तो दूसरे क्या बोले शिष्य प्रार्थना गुरु के प्रति निष्ठावान थे, बोले गुरु को छोड़ दो हमारे, हम किसी भी तरह कल सुबह तक रात में सोने की आज्ञा, रात में सोने की आज्ञा तब देता हूँ, ये लड़की को ना मांगे, ये बात पहले कर लो। वो गुरु के चरण से बोले प्रभु आज एक रात के लिए, कल जाएंगे पहाड़ के गंदराव में, आज एक दिन के लिए आप लड़की मत मांगो, नहीं तो यहाँ से भी निकाल देगा, मेरे को रहने के लिए जगह नहीं। कौशिक महाराज ने कहा सारे तुम गलत शिष्य है, कोई गुरु का कार्य नहीं करते। शिष्य ने सुन लिया, फिर भी कहा रोक के किसी भी तरह रोके और वहाँ सुबह हुई तो कंदराव के लिए चले चले जाने के बाद जब वहाँ गए तो उन्हें क्या उस जंगल में बैठे रहे, बोले मेरे को वो खाना नहीं लाया, ये खाना नहीं। अब ये कंदराव गुफा में कल तक अच्छे खाते थे, अब कंदमूल मिलने लगे, वो कंदमूल रहते तो तुम्हारे ऐसे बेकार शिष्यों के मिलने से मुझे आज ये कंदमूल खाना पड़ रहा है। मैं अच्छा होता तो कितनी सिद्धियों के साथ खाता था। अब धीमे धीमे उनकी सिद्धियां चले गई। 3 शिष्यों में से 2 ही शिष्य रह गए, एक शिष्य छोड़ के चले गए, इनके पास तो इस गुरु के पास नहीं रह सकते, तो चला गया। और इन शिष्यों ने जब इनकी सेवा शुश्रूषा करनी शुरू कर दी, बाद में इनको पता चला सिद्धिमान पुरुष थे ही कौशिक महामुनि, तो उन्होंने सुमति को अपने पत्नी के रूप में वर्ण किया। वो किस तरह का वशीकरण था, उन्होंने सुमति को अपने उपवास किया जो पतिव्रता धर्म को निभाना चाहती थी। केवल कौशिक महामुनि के साथ सुमति थी और वो 2 शिष्य थे। आखिर तक ये हुआ कि एक दिन वो बैठे बैठे उन कंदराओं की गुफाओं में बैठे हुए थे और सुमति माता को इतना सताया करते थे लोग, कि इतना सताया करते थे कौशिक महामुनि कि वो पतिव्रता धर्म निभाना चाहती थी। पतिव्रता धर्म के लिए उसकी परीक्षा इतनी ली उन्होंने कि वो खाना खाते तो